इस महीने मैंने मेरे धंधे से 50 लाख रुपए का ग्रोस प्रॉफिट जनरेट किया है। मैंने मेरे धंधे से 50% ग्रोस मार्जिन जनरेट किया है। व्हाट इज ग्रोस मार्जिन, व्हाट इज ग्रोस प्रॉफिट? कहीं ना कहीं शार्क टैंक पे या धंधे करने वाले किसी न किसी इंसान से आपने सुना ही होगा कि इस महीने या इस साल कंप्लीट ईयर में मैंने 1 करोड़ 1 CR का ग्रोस प्रॉफिट जनरेट किया है। एक्चुअल में ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस मार्जिन है। इस चीज को समझने से पहले हम एक छोटे से वर्ड को समझते हैं, COGS। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को, आपका कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि आपका कोई भी धंधा है और उस धंधे में आपका जिस प्रोडक्ट को आप सेल करते हो, जिस भी प्रोडक्ट को सेल करके आप जो धंधा बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने में आपका कितना खर्चा हो रहा है, COGS वही होता है। तो फॉर एग्जाम्पल चाय का स्टॉल और चाय के स्टॉल के आपके एक कप की प्राइस जो है वो 10 रुपये है। तो उस 10 रुपये के चाय को कप को बनाने में आपका कितना खर्चा आया, चाहे आपका दूध का हो, चाहे आपका चाय पत्ती का हो, गैस का हो, ये जो सारा खर्चा मिला के जो आता है वो होता है COGS। फॉर एग्जांपल आपके 10 रुपये के चाय के गिलास को बनाने में 4 रुपये का खर्चा आता है। तो आपके पास जो ग्रोस प्रॉफिट, अब मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है एक्चुअल में। ग्रोस प्रॉफिट क्या हुआ? ग्रोस प्रॉफिट एक्चुअल में होता है कि जो आपकी रेवेन्यू बन रही है, आपकी धंधे से जो रेवेन्यू बन रही है, उस रेवेन्यू में से आपका जो COGS है वो आपका घटा दिया जाए। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक चाय का बिजनेस है और उस बिजनेस से आप एक दिन के 1000 रुपये कमा रहे हैं। तो आप एक दिन में 100 चाय के गिलास बेच रहे हैं और एक चाय की गिलास की कीमत है 10 रुपये, ठीक है। और आपका एक चाय के गिलास को बनाने में खर्चा आ रहा है 4 रुपये। तो 100 गिलास को बनाने में आपका चाय के गिलास का खर्चा आएगा 400 रुपये। तो सिंपल है कि 1000 रुपये में से आप 400 रुपये उस चाय के गिलास को बनाने में जो खर्चा आया है वो घटाने के बाद जो आपके पास पैसे बचेंगे, जो रुपये बचेंगे, 600 रुपये, 1000 माइनस 400, जो 600 रुपीज़ आपके पास बचे हैं, वो ही आपके एक्चुअल में ग्रोस प्रॉफिट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ग्रोस प्रॉफिट है क्या। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को जब बेचते हैं, डायरेक्ट जो पैसा बन रहा है उसे रेवेन्यू बोलते हैं। उस रेवेन्यू में से उस प्रोडक्ट को बनाने पर जो खर्चा है, उस खर्चे को घटाने के बाद जो पैसा हमारे पास बच रहा है उसे ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं। ग्रोस मार्जिन, आपकी जो रेवेन्यू है उसका कितना % आपका ग्रोस प्रॉफिट है, वही आपका एक्चुअल में ग्रोस मार्जिन होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वर्ड्स या इंफॉर्मेटिव धंधे रिलेटेड बातें मैं आपके पास लेके आने वाला हूँ, जिससे कि आपका भी फाइनेंस और धंधे रिलेटेड टेक्निकल वर्ड्स, आपके टेक्निकल टर्म्स आपके क्लियर हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ग्रोस प्रॉफिट जरूर लिख के जाए।